गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी एक्टिव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संतुलन बनाए रखने के लिए स्कीमा को समायोजित करने, हटाने और नए स्कीमा बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। मतलब स्कीमा होता है मतलब किसी चीज़ के बारे में जानकारी रखना, मतलब माइंड में सेट कर लेना। जब कोई चीज़ पुरानी चीज़ भी एक से मतलब सेट है और नई चीज़ को सेट की है, मतलब उसे बदलते हैं, उसका मतलब समायोजन करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, अर्थात इंग्लिश में कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। सेकेंड है आधारभूत सहायता, जिसे बोलते हैं इसकी इंग्लिश में स्केप फोल्डिंग। ऑप्शन सी है अनुकूलन, इसे इंग्लिश में अडाप्टेशन कहते हैं। ऑप्शन डी है स्कीमा निर्माण, था स्कीमा फॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्कीमा निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निजी भाषा प्राइवेट स्पीच शब्दावली का प्रयोग पहली बार देश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए कोहलबर्ग के द्वारा, वाइगोस्की के द्वारा, ऑप्शन सी एरिक्सन के द्वारा, ऑप्शन डी पियाजे के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसके द्वारा? वाइगोस्की द्वारा। वाइगोस्की ने क्या किया था? निजी भाषा का जो है, निजी भाषा शब्दावली जो है सर्वप्रथम प्रयोग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने समवयस्कों के साथ डेस करके बहुत कुछ सीखते हैं। ऑप्शन ए मारपीट, ऑप्शन बी अनुकरण, ऑप्शन सी अंतःक्रिया, ऑप्शन डी प्रतियोगिता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतःक्रिया। वाइगोस्की ने कहा जब बच्चे क्या करते हैं, अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करते हैं, आपस में कन्वर्सेशन करते हैं, एक साथ कोई समस्या समाधान करते हैं, तो वो सबसे अच्छा सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एक बच्चे की भाषा के विकास में दूसरों के साथ संप्रेक्षण या इंटरेक्शन का एक महत्वपूर्ण कारक है, यह कथन है। किसने दिया था यह कथन? ऑप्शन ए बंडूरा का, ऑप्शन बी कोहलबर्ग का, ऑप्शन सी वाइगोस्की, ऑप्शन डी फ्रायड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसका? वाइगोस्की का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है जो मतलब वाइगोस्की ने कहा था बच्चे जो है भाषा का मतलब एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, संप्रेक्षण करते हैं, अर्थात इंटरेक्शन जब करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो जो है बच्चे जल्दी से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा सार्थक होता है? जो संज्ञानात्मक विकास है वो किसके द्वारा सार्थक होता है? ऑप्शन ए जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, मतलब जितना हो सके उतनी ज़्यादा क्या आवृत्ति, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं आती रहें। ऑप्शन बी की बात करेंगे, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक गतिविधियों को सुदृढ़ बनाता है। ऑप्शन सी की बात करें, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिक गतिविधियों पर ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, मतलब करवाना। क्या है? एक अच्छा मतलब क्लासरूम है, उसमें कैसा वातावरण होना चाहिए जिससे क्या है, डिफरेंस होना चाहिए, मतलब जितने बच्चे हैं विविधतापूर्ण होना चाहिए, एक समान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वाइगोस्की के सिद्धांत में निम्न में से किस पहलू की अपेक्षा होती है? कौन सा पहलू है जिसके द्वारा मतलब बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी भाषाई, ऑप्शन डी जैविक।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जैविक। अपेक्षा होती है जैविक की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्न में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन बी अमूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन डी इंद्रिय जनित गामक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंद्रिय जनित गामक। इस अवस्था में बच्चा क्या आता है? जन्म से 2 वर्ष का होता है। कितना होता है? जन्म से 2 वर्ष का होता है। इस अवस्था में जो बच्चा क्या है? अपने हाथ पैर चला करके सीखता है, टच करता है, पहले छूता है, उसके बाद में उसके बारे में सोचता है। तो कहेंगे हाथ पैर से सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। रिया कक्षा पिकनिक तय करने की हेतु ऋषि से सहमत नहीं है क्योंकि वह सोचती है बहुतम के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार किसी से संबंधित है। मतलब रिया जो है कक्षा में एक पिकनिक के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन वो ऋषि से क्या करता है? सहमत नहीं है, और कुछ नियम बने हैं उनको संशोधित करवा रहे, मतलब वो करने के लिए कह रही है, क्योंकि सहपाठी विरोध कर रहे हैं। तो ये जो पियाजे हैं वो क्या कह रहे हैं? इस पर पियाजे के अनुसार इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन सी विषमांग नैतिकता, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। संकल्पना चित्र अर्थात कंसेप्ट मैप देश के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन है मतलब जो मैप, जो कंसेप्ट का मैप बना किसी की संकल्पना को हम मन में चित्रित कर लेते हैं, उससे क्या होता है? नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। मतलब उससे क्या है, जब कोई नई जानकारी देखते हैं तो उसको उससे जोड़ करके जो है हम उसे जल्दी से समझ जाते हैं। तो इसको ऑप्शन ए विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण, ऑप्शन बी विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता एकत्रित करना, ऑप्शन सी अध्ययन के लिए प्राथमिक शिक्षण की विषय वस्तु तय करना, ऑप्शन डी तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को एकत्रित करने की योग्यता बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, तर्कपूर्ण ढंग से क्या करना है? सूचनाओं को तर्कपूर्ण ढंग से जो है सूचनाओं को एकत्रित करने की योग्यता का बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। मतलब शिक्षार्थी क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रदर्शित कर रहे हैं। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए अधिगम की एक समान गति पर बल देना। मतलब जो अधिगम प्रक्रिया है उसे कैसा बना दे? बिल्कुल एक समान बना दे। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन बी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। जो सीखने की जो प्रक्रिया है कैसी होनी चाहिए? विविध प्रकार से होनी चाहिए। ऑप्शन सी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। कठोर अनुशासन जो है बिल्कुल अलाउ नहीं करता है, तो बिल्कुल ही गलत है। बच्चों को कठोर अनुशासन नहीं करा सकते। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, ये भी गलत है, ये भी रॉन्ग जो है रॉन्ग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्या करना चाहिए? सीखने के अधिगम की जो विविध अनुभवों को जो है क्या करना चाहिए? जो गतिविधियां हैं उन्हें विविध प्रकार से प्रस्तुत करना, जिससे बच्चे को सीखने में आसानी रहे। विविध अनुभवों को प्रस्तुत करना। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके बाय।